मैं योग गुरु राम लखन शुक्ल आपको अष्टांग योग केंद्र में स्वागत करता हूं। अब हम लोग कुछ प्रार्थना करेंगे योग शुरू करने से पहले। ओंकार की वंदना, गुरु की वंदना, प्रभु की वंदना। ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् हरिः कर्ता हि केवलम्। योग से हम अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। इसलिए हमें योग के जो 8 नियम हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इस नियम का अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। मनुष्य जीवन इस आत्मा को जहां से आई है वहां जाने के लिए योग के बगैर और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम अच्छी तरह से अपनी साधना में जुड़ जाएं तो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। इसको उद्देश्य में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सूक्ष्म व्यायाम आपको बता रहे हैं, कुछ थोड़े से आपको स्ट्रेचिंग बताएंगे जो अभी आप करते जाएंगे, जिससे आपको पूरा लाभ मिलता जाएगा। इस तरह से अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके सांस को भरते हुए सामने की तरफ ले जाएंगे। इस तरह से कुछ सेकंड के लिए इसे रुकें और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हाथ को नॉर्मल पोजीशन में ले आएंगे। इसे 3 बार कम से कम जरूर करें। अब इसकी दूसरी क्रिया है, सांस को भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएं, शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचें सांसों के साथ। कुछ सेकंड के लिए रुकें अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार और फिर सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। तीसरी क्रिया इसकी है, सांस को भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएं और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अब बगल की तरफ अपनी मुड़ेंगे, अपने शरीर को, अपने सिर को घुटने से लगाएंगे, हाथ आपका जमीन से टच हो जाएगा और फिर वापस सांस को भरते हुए हाथ को धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में ले आएंगे। इसी तरह से आपको दूसरी साइड से भी करना है। इस तरह से सांस को भरते हुए ले जाएंगे, हाथों को पूरा ऊपर खींचेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप नीचे की तरफ जाएं और अपने सिर को घुटने से लगा दें। अगर घुटने से लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ समय में होने लगेगा। धीरे धीरे वापस सांस को छोड़ते हुए हाथ को ऊपर ले आए और वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। इसी तरह से अब अपने दोनों हाथों को सामने फैलाएं,
मुट्ठियों को बंद करेंगे, खोलेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से। इसे कम से कम 50 बार करें। धीरे धीरे अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। वापस हाथ को ऊपर, हथेली को ऊपर करते हुए इस तरह से बंद करें, खोलें। सर्वाइकल स्वर्निस में इससे अद्भुत और चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। अब अपने दोनों मुट्ठियों को मिला दें और रिस्ट को गोल गोल इस तरह से घुमाएंगे। इसे भी 50 बार आप कर सकते हैं। 10 बार से शुरू करें और 50 तक ले जाएं। आप देखेंगे कि आपके कंधे में, गर्दन में, पीठ की साइड में, हाथ की पूरी नस नाड़ियों में पूरा खिंचाव होगा, जिससे आपको पूरा इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह से अपने दोनों हाथों को बगल में फैला दें। हथेलियां इस तरह से करें ऊपर की तरफ और हथेलियों को ऊपर नीचे कर लेंगे। ये कम से कम 10 बार जरूर करें। इसके बाद हथेलियों को ऊपर करके कंधे को गोल गोल पूरा इस तरह से घुमा लें। 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। अब अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखें, कंधे को गोल गोल घुमाएंगे, सांस को भरते हुए कंधे को ऊपर ले जाएं इस तरह से। 10 बार सामने की तरफ से ले जाएंगे कंधे को ऊपर और 10 बार पीछे की तरफ से ले जाएंगे इस तरह से। ऐसे करने से आपके शोल्डर का जो प्रॉब्लम होगा, फ्रोजन शोल्डर में अद्भुत और चमत्कारिक लाभ मिलेगा। अब अपने हाथ को, राइट हैंड को सिर के पीछे से इस तरह से खींचे। अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई को पकड़ लें या पंजे को पकड़ लें जहां तक आपका हाथ पहुंचा है और धीरे धीरे सांस को भरते हुए नीचे की तरफ पुल अप करेंगे और सांस को छोड़ते हुए हाथ को फिर नॉर्मल स्थिति में ले आएंगे। इसी तरह से दोनों साइड से कम 3-3 बार जरूर करें। अब अपने को दोनों हाथ की उंगलियों को मिला दें, कंधे के ऊपर रखें, हाथ के दोनों एल्बो को मिला दें। इस तरह से सांस को भरते हुए हाथ के एल्बो को पूरा ऊपर ले जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। इस तरह से 10 बार इस क्रिया को 5 बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी बार आप करना चाहें कर सकते हैं। अब इसी तरह से हाथ को पीछे की तरफ से पूरा सांस को भरते हुए ऊपर ले जाएं और वापस नीचे ले आना है सांस को छोड़ते हुए। 10 बार यही क्रिया आपको करनी चाहिए। इससे आपको सर्वाइकल में और फ्रोजन शोल्डर में अद्भुत और चमत्कारिक लाभ मिलेगा। अब आपको बताएंगे ब्रह्म मुद्रा कैसे करनी है। ब्रह्म मुद्रा में आपको बहुत आसान है, हर व्यक्ति कर सकता है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें और धीरे धीरे सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं इस तरह से। अंतिम समय जहां अंतिम छोर पर आप पहुंच जाते हैं वहां पे 10 सेकंड रुकेंगे सांसों को भरते हुए। आप देखेंगे कि आपके गर्दन और सिर में पूरा खिंचाव और तनाव महसूस होगा, उसे महसूस करें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे। ऐसे ही फिर दूसरे तरफ भी ले जाना है गर्दन को सांस को भरते हुए। अंतिम छोर पर पहुंचने के बाद वहां रुकेंगे सांस को भरते हुए और 10 सेकंड रुकने के बाद फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ ले आएंगे। इसे 3-3 बार दोनों साइड से करना है। इसकी दूसरी क्रिया इस तरह से करनी है। सांस को भरते हुए गर्दन को अपने कंधे की तरफ, राइट कंधे की तरफ झुकाएंगे इस तरह से। पूरा आपका सिर जो है आपके कंधे को लग जाए। सांस को भरते हुए नीचे जाना है और सांस को छोड़ते हुए ऊपर आना है। 10 सेकंड के लिए नीचे जरूर रुकें इसको। इससे आपकी गर्दन में पूरा खिंचाव होगी, उसे महसूस करें और धीरे धीरे सांस को लेते हुए गर्दन को सीधा कर देंगे। यही क्रिया दूसरे साइड से भी, लेफ्ट साइड में भी करनी है। वही क्रिया होगी। इस तरह से सांस को भरते हुए नीचे ले जाएं, गर्दन को कंधे से लगा देंगे पूरा। लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कोशिश करेंगे कुछ समय में आपका भी सिर जो है कंधे से लगने लगेगा। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। ये क्रिया 3-3 बार दोनों साइड से करनी है।
तीसरे नंबर की क्रिया है ब्रह्म मुद्रा की, जो आपको सांस को भरते हुए फेस को ऊपर की तरफ करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लटका देना है और पूरा स्ट्रेस, पूरा तनाव आप महसूस करेंगे। इससे आप देखेंगे तो कि आपकी थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स पे पूरा दबाव पड़ रहा है, पूरा प्रेशर आ रहा है और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए गर्दन को सीधा कर लेंगे। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो लोग दर्द है तो बिल्कुल ही न करें, किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लेने के बाद ही करें, जोर जबरदस्ती बिल्कुल ही न करें। और यह भी क्रिया आपको 3 बार करनी है। इसकी चौथी क्रिया है, आपके गर्दन को गोल गोल इस तरह से बड़ा सा सर्कल बनाना है। बड़ा सा सर्कल बनाते समय आपकी गर्दन की नसनाड़ियों से आवाज भी आ सकती है, चट-चट की आवाज आएगी। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। नसनाड़ियों में जहां भी रुकावट होगी वह खुलेगा और आवाज आएगी। इसी तरह से फिर दूसरी साइड से करें। एक साइड से 5 बार कंप्लीट करने के बाद 1 सेकंड रुक करके फिर दूसरी साइड से करना चाहिए। यह क्रिया होने के बाद गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। गर्दन को ढीला छोड़ देने के बाद आप गर्दन को ऊपर ही ऊपर बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके ब्रेन को जाने वाली जितनी भी नसनाड़ियां हैं सबके अंदर अच्छी तरह से ब्लड का संचार होने लगेगा। इसको परीक्षण भी आप अपने हाथ से करके देख सकते हैं। अभी आपको बता रहा हूं। इसके बाद ये दोनों तरफ से गर्दन को ढीला छोड़ करके इस तरह से घुमा लेंगे। अपनी हाथ की ये 3 उंगलियों को अगर आप यहाँ रख करके देखेंगे तो आपकी यहाँ की जो नस है, आपकी जो पल्स रेट भी है, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की पल्स रेट 60 और 90 के बीच होना चाहिए। इसका भी आपको जानकारी हो जाएगी। अब करते हैं हम लोग ये ब्रह्म मुद्रा के बाद दूसरी क्रिया जो होती है, अपने एक हाथ को सिर के एक साइड पर इस तरह से रखेंगे और धीरे धीरे दबाव बनाएंगे हाथ से सिर की तरफ, सिर से हाथ की तरफ। आपके हाथ का एल्बो कंधा के पैरेलल हो जाएगा, दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा में रहेगा, गर्दन बिल्कुल सीधी होगी। दबाव हाथ से और सिर की तरफ बनाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे ही दूसरे हाथ से दूसरे सिर के साइड में करना है। ये दोनों क्रियाएं 3-3 बार जरूर करनी है। इसी तरह से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने ब्रेन के लोब के ऊपर ध्यान रखेंगे और हाथ को वहां रखने के बाद दबाव बनाएंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए दबाव बनाएंगे। हाथ के एल्बो को दोनों सामने की तरफ मिला देंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए इसे पुनः स्थिति जो थी उसमें आ जाएंगे। इसे भी कम से कम 3 बार जरूर करना है। अब अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके वापस वी शेप बनाएं और वी शेप बनाने के बाद अपने फोरहेड पर रखें। इससे आपको दबाव बनाना है हाथ से सिर की तरफ, सिर से हाथ की तरफ। सांस को भरते हुए धीरे धीरे इस तरह से दबाव बनाएंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए दबाव को कम करेंगे। अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार आप दबाव बनाएं और अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार रुकने की भी कोशिश करें। जितना भी आपकी शरीर आपको बर्दाश्त करने की ताकत है उसे जरूर आप प्रैक्टिस में लाएं। अब करेंगे हम लोग कुछ, अभी तक हमने ऊपर की एक्सरसाइज की है, इसमें लंग्स को एक्सपांड करने के लिए भी लंग्स की एक्सरसाइज बाकी है। इसमें लंग्स को एक्सपांड करने के लिए अपने दोनों हाथों को 45 डिग्री में इस तरह से रखें और सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को कंधे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। ये 10-20 बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। इसका दूसरा स्टेप है, आप अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके और अपने पीठ की तरफ पीछे ले जाएं और इस क्रिया में भी सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ते जाना है और हाथ को ऊपर उठाना है।
ऐसे करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपके लंग्स में अच्छी तरह से ऑक्सीजन बनने लगेगा, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस तरह से करना है। इसे भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। 10-20 बार जब भी जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसे जरूर कर सकते हैं। अब अपने पैरों को खोल लेते हैं। पैरों की एक्सरसाइज थोड़ी सी करेंगे। अपर बॉडी की एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम आपको बता दी गई है। अब पैरों को जब आप खोलते हैं, दोनों हाथों को बगल में रखें, दोनों पैरों को एक साथ मिला दें। सांस को भरते हुए पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ मोड़ेंगे और सांस को छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को सीधा कर लेंगे। इसी तरह से अपनी पैर की उंगलियों को अपने तरफ मोड़ेंगे, रुकेंगे सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को सीधा कर लेंगे। यह क्रिया 10-10 बार आपको करनी है। अब अपने पैर के पंजे को बाहर की तरफ मोड़ेंगे, रुकेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार और सांस को लेते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब अपने पैर के पंजे को अपनी तरफ मोड़ना है, सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन क्रियाओं को 10-10, 20-20 बार आप कर सकते हैं। पैर के पंजे को गोल गोल घुमा लेना है, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमा देंगे। तीसरी क्रिया, अपने पैरों को जमीन पर रखने के बाद इस तरह से हाथों को बगल में रखें, खिंचाव देना है, आपके घुटनों की एक्सरसाइज करनी है। तो अच्छी तरह से सांस को भरते हुए पूरा तनाव लाएंगे, खींचेंगे अपने घुटने को, थाई को, सांस को भरते हुए और इसको ढीला छोड़ देंगे। इस तरह से खिंचाव इसमें महसूस होना चाहिए। 5 से 10 बार इसे जरूर करें। अपने हाथ के अंदर करने के बाद अपने हाथ के अंदर जो हथेली में ये खड्डा है, इसको आपका जो घुटने का पटेला है, जिसको ढक्कन कहा जाता है, इसके ऊपर बराबर इस तरह से फिट कर दें और इसको गोल गोल घुमाने लगेंगे। इस तरह से 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा लेंगे। इससे आपके घुटने के अंदर 3 चीज जो होती है, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और फ्यूल, ये तीनों अच्छी तरह से काम करेंगे, कभी भी आपको घुटने की तकलीफ नहीं आएगी। अब अपने राइट पैर को लेफ्ट लेग्स थाई पे रखें, इस तरह से राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ लें और लेफ्ट हैंड से राइट पैर के पंजे को पकड़ लें। इसको इस तरह से अपनी छाती की तरफ ले आएं और वापस इसको नीचे की तरफ प्रेशर दें। अगर जमीन से टच हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो रोज करेंगे तो जरूर वो जमीन से टच होने लगेगा। इस तरह से इसे 10-20 बार आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। उसी तरह से आप आपके पैर के पंजे के अंदर एक्यूप्रेशर का भी काम आप अपने हाथ से इस तरह से पैर हाथ की उंगलियों को ऐसे मिला करके इसको इस तरह से एक्यूप्रेशर भी आप दे सकते हैं, जिससे आपकी सारी नस नाड़ियां पैरों की जो हैं वो खुल जाएंगी। पैर की उंगलियों से लेकर और सिर तक सारी नस नाड़ियां यहाँ से जो जाती हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से दूसरे पैर से भी आपको करना है। इस तरह से करने के बाद इसको भी आप एक्यूप्रेशर इस तरह से दे सकते हैं। आपके शरीर में उसका पूरा सभी नस नाड़ियों के लिए फायदा मिलेगा। अब हम आपको कुछ आसन बताएंगे और आसन में सबसे पहले वज्र आसन जिसे कहते हैं, इस तरह से घुटने को मोड़ देना है। वज्रासन इसको कहा जाता है योग की भाषा में। इस तरह से बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। भोजन के बाद जरूर से इस आसन में बैठें, इससे डाइजेशन सिस्टम आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस आसन को वज्रासन कहते हैं। शरीर भी आपकी वज्र के समान मजबूत हो जाती है। भूमि नमन अब हम लोग करेंगे। अब कुछ आसन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको प्राणायाम के बारे में बताएंगे। भूमि नमन में सांस को अच्छी तरह से भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे
और सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सिर को जमीन से लगा देना है इस तरह से। कुछ देरी में अपने वहां नीचे